Hello students, I am Dr. Namita Kishore from Department of Psychology, DAV PG College सिवान। आज मैं आपको BA पार्ट 1 के जनरल साइकोलॉजी के सोशियोजेनिक मोटिव के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको मोटिवेशन के बारे में बताना चाहूँगी। मोटिवेशन से तात्पर्य किसी काम को करने वाले फोर्स से होता है। यह एक ऐसी आंतरिक शक्ति या इंटरनल फोर्स होता है जो व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे ड्राइविंग एंड पुलिंग फोर्स के रूप में भी परिभाषित किया है, जो एक खास लक्ष्य या गोल की तरफ व्यवहार को निरंतर ले जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने मोटिवेशन को दो भागों में बांटा है, सोशियोजेनिक मोटिव तथा बायोजेनिक मोटिव। आज हम लोग सोशियोजेनिक मोटिव के बारे में बात करेंगे। सोशियोजेनिक मोटिव वैसे मोटिव को कहा जाता है जिसे व्यक्ति जन्म के बाद वातावरण में सीखता है, अतः इसे अर्जित प्रेरक भी कहा जाता है। चूँकि यह मोटिव का शारीरिक आधार ना होकर मानसिक आधार होता है, अतः यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रेरक भी कहलाता है। इसके अंतर्गत अनेक मोटिव आते हैं, जैसे अचीवमेंट मोटिव, एफिलिएशन मोटिव, पावर, एक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी, एटीट्यूड। सबसे पहले मैं अचीवमेंट मोटिव के बारे में बताना चाहूँगी, जिसे उपलब्धि की प्रेरणा भी कहा जाता है। इस मोटिव के कारण व्यक्ति अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके। जिस व्यक्ति में यह नीड प्रबल होता है, वह अपने जीवन में अधिक से अधिक उच्च स्तर की प्राप्ति करना चाहता है। यह नीड या मोटिव सभी प्राणियों में एक समान नहीं होता है। इस नीड का संबंध बचपन में इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग से भी काफ़ी देखा गया है। जो बच्चे बचपन से ही अपना काम स्वयं करते हैं, उनमें उपलब्धि की प्रेरणा अधिक पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट है एफिलिएशन मोटिव, यानी संबंधन प्रेरक। संबंधन की आवश्यकता प्राणी एवं समुदाय के लोगों के साथ संबंधन की आवश्यकता में प्राणी अपने समुदाय के लोगों के साथ रहना चाहता है। इसमें उसका सोशल लाइफ मजबूत होता है। यह मोटिव व्यक्ति में हमेशा एक समान ही नहीं रहता है। यह वातावरण की परिस्थिति में बदलाव के कारण बदलता रहता है। जब व्यक्ति का वातावरण चिंतापूर्ण होता है, तो व्यक्ति में इस मोटिव की प्रधानता या अधिकता देखी जाती है। तीसरा मोटिव है पावर। एडलर के अनुसार शक्ति की इच्छा भी एक प्रमुख सोशल मोटिव है। इससे तात्पर्य दूसरों पर अपना अधिकार बनाए रखने की आवश्यकता से होता है। यह प्रेरक भी सभी प्राणियों में एक समान नहीं पाया जाता है। सामान्यतः फीमेल में मेल की अपेक्षा पावर मोटिव कम होता है। पावर मोटिव मुख्यतः व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक स्थिति, सेक्स, परिपक्वता इत्यादि पर निर्भर करता है। फोर्थ पॉइंट है एक्विजिटिवनेस, यानी अर्जनात्मकता। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छी, लाभदायक एवं उपयोगी वस्तुओं को अपने पास रखने की प्रवृत्ति देखी जाती है। मैकडूगल ने व्यक्ति की इस प्रवृत्ति को अर्जनात्मकता की प्रवृत्ति की संज्ञा दी है। जानवरों में यह प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम देखी जाती है, परंतु मनुष्यों में यह प्रवृत्ति प्रबल रूप से देखी जाती है। फिफ्थ पॉइंट है क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा या उत्सुकता। अर्जनात्मकता की तरह ही सभी मनुष्यों में जिज्ञासा की भी स्वाभाविक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास होने वाली नई परिस्थितियों एवं वस्तुओं के बारे में जानना चाहता है, जिससे उसकी जिज्ञासा शांत हो सके। यह भी एक प्रमुख सोशल मोटिव माना जाता है। इसके बाद आता है एटीट्यूड, यानी मनोवृत्तियाँ। यह भी एक प्रमुख सोशल मोटिव है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति
प्रत्येक व्यक्ति की मनोवृत्ति अलग अलग होती है और व्यक्ति अपने मनोवृत्ति के अनुरूप ही उनके प्रति विशेष ढंग से सोचता है, उनका मूल्यांकन करता है तथा किसी खास ढंग से उनके प्रति अनुक्रिया करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई प्रकार के सोशल मोटिव होते हैं जो व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं और जिससे प्रेरित होकर मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।